करने मेरी बाइक पे ऐसा करती ना, मैं किसी लड़की को पैसे देता 5,000 की पीटी से। शादी के बावजूद भी आप लिव इन में किसी के और के साथ रह सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड, मेट्रो कार्ड, फलाना कार्ड। 9,000 रुपए सिर्फ इन चीजों के लिए। बच्चा पढ़ेगा, सवाल करेगा तो फिर वो केबीसी में अमिताभ बच्चन की जगह बैठ जाएगा। मेरे ढोलना सुन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दिल्ली वाला दरबार के 7वें एपिसोड में। ये है एपिसोड 7 और न्यूज लग गई है हमारे हाथ। तो दोस्तों अब से हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाने के लिए आधार कार्ड लिंक करने पड़ेंगे। ऑनलाइन सर्विस बंद। कल को ये बात भी आ सकती है कि जैसे आधार लिंक होगा तो डीपी पे भी आधार की फोटो लग जाएगी। इस स्टेप का मैं पूर्ण विरोध करूंगा। क्या लगता है तिहाड़ जेल का बंदा है कोई मेरे? बड़े बड़े अकाउंट वाले घर हिल जाएंगे, मोदी जी की फोटो लग जाएगी कोई से। कैसे अचानक चाय लेके फोटो आ गई। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ देखने में फोटो। क्या चाय लेके फोटो आ जाएगी? चाय पीते हुए। नहीं, ये सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है। इतना अच्छा जैसे सरोज खान स्टेप सिखाती थी ना, उससे भी अच्छा स्टेप है। अच्छी बात है कि अब जितने भी फेक अकाउंट्स है वो सारे बंद हो जाएंगे। अब मुझे असल चिंता है मोदी जी के फॉलोअर्स की, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले सेंचुरी मारी है। अब एकदम से फेक फॉलोअर्स हटेंगे तो यार मैं नहीं चाहता ऐसा हो। नहीं, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही हम इतना लिंक क्यों कर रहे हैं आपस में। आधार कार्ड को मैं इतनी जगह लिंक कर चुका हूँ, इतना लिंक तो अंडरवर्ल्ड ने नहीं करा किसी से। हम एक कार्ड नहीं बना सकते कोई? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड, मेट्रो कार्ड, फलाना कार्ड, आयुष्मान खुराना, ये फलाना। और फिर अच्छा, इतने कार्ड रखने का फायदा क्या जब वो रेजिडेंस प्रूफ नहीं है? फिर किस चीज का प्रूफ है वो? डेबिट कार्ड की तरह बना दो ना, चिप डाल के। ये कार्ड ऐसे हैं जिनमें कुछ है ही नहीं। अबे नकली सा लगता है वो। बार कोड लगा रखा है पेटीएम हो। मैं कह रहा हूँ एक कार्ड बना दो, उसको कह दो सारी जगह लिंक कर दो, शादी के कार्ड से भी लिंक कर देना। और मेरे को तो लग रहा है काफी हद तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना वो छीना जा रहा है। मतलब डेमोक्रेसी को चोट पहुंचाने वाली चीज है। मैंने तो वर्ड भी खोज लिया है, डेमोक्रेसी नहीं है एक्चुअली में, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बोल। हाँ, जो डेमोक्रेसी है ना, अधिकार थोड़े से मतलब ऐसे करें कि ये अधिकार है तेरे पे, वो वापस कर। पहले बंदे का डेटा अपने हाथ में होता था, अब सबके हाथ में होगा। पहले डेटा होता था, अब डेटा होता है कि किसी को भी दे दो। मेरे को तो ये लग रहा है डेमोक्रेसी में जो डेमो था ना, वो डेमो इसलिए था कि ये डेमो है, ये चलेगा थोड़े टाइम और उसके बाद ये हट जाएगा। मुझे तो पता नहीं, शायद बाहर की कंट्रियों में है क्या ये कार्ड वार्ड। यार एक ही कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड वगैरह ऐसा कुछ एक ही कार्ड होता है। अब अगर रेजिडेंस प्रूफ दिखाना है तो बिल दिखा दो। क्या उसमें नाम भी नहीं है मेरा। आधार पे लिख रखा है कि तुम यहाँ के नागरिक ही नहीं हो। आधार मेरी पहचान, किस चीज की पहचान है वो? क्या भाई मारो मुझे मारो। कुछ बैंकिंग की बात हो जाती है, कह रहे पैन कार्ड लेके आओ। मैं बता रहा हूँ इन सबको कार्ड साइड करो। डेबिट कार्ड जो होता है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें पैसे निकल के किसी के मुंह पर देके मारो, सारे काम हो जाते हैं। एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट बताओ। जिस बंदे ने 10वीं नहीं करी उसकी एज ही नहीं, उम्र ही नहीं है उसकी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हल्की सी हमें राहत मिलने लगती है तो ये कोरोना वायरस निकाल लाते हैं कहीं से। अबे यार, ये कोरोना, मेरे को एक बात बताओ, कोरोना वायरस है मतलब आमिर खान की कोई फिल्म है कि ये 2-3 साल बाद बिल्कुल पावर पैक होके वापस आ जाता है, अपना वर्जन बना के लेके आते हैं। और उल्टा बीए और लिख दिया उसके नाम के आगे। बताओ, ग्रेजुएट वायरस लेके आ गए, डिग्री करा लाए उसे। फिर जो तुमने जो वैक्सीन लगाई थी वो मतलब क्या करना था उस वैक्सीन का? मेरे को तो कभी कभी पाकिस्तान का वो इमरान खान है उसकी याद आती है। वो कह रहा जब तो इलाज ही नहीं है तो ये केस क्यों नंबर बता रहे हो हमें कि इतने हो गए। डरे जा रहे नंबर सुन के। कह रहा जब इलाज ही नहीं है तो हो ही जाए जितने मर्जी। अब मेरे को तो ये लग रहा है जो वैक्सीन थी ना वो पानी का घोल चीनी मिला के हमारे लगा दिया कि चलो थोड़ा सा इन्हें राहत हो जाएगी, दवाई कुछ नहीं थी वो। और फिर जब तुम्हें पता लग गया है कि वो कोरोना वायरस जो है बिल गेट्स की खेल थी, तो फिर ये 3.2 कैसे आ गया है? तू माइक्रोसॉफ्ट की विंडो बना 9, 10, 11 पे अटक गया तू। उधर रोशनलाल खोलने पड़ रहे हैं बंदों को, कह रहे 12वीं विंडो नहीं आ रही। वायरस निकाला 3.2। बारिश करा रहा, कभी कुछ करा रहा। अंडरस्टैंड काम करने लग गया ये माइक्रोसॉफ्ट। सवाल तो अपना उम्र हो रखी है ना, पैसा है, यूं नहीं वैकेशन पे चला जाऊं, छोड़ दूं सब। फिर कोई बंदा सवाल पूछने के लिए कुछ कहता है, फिर कहता है पूछ क्यों रहा है। इसी बात से मेरे को याद आ गया कि पूछ एआई करके एक तो ये जो पूछी एआई है इसने यूपी गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन करा 25,000 करोड़ का। कंपनी का स्टार्टअप था 1 साल पहले की हो। बता, उनका सीए कह रहा है इतने हिसाब तो मैंने भी नहीं लगाया था। ये तो वही वाली बात हो गई। कोई बंदा रेडी लगा रहा है पराठे बनाने की, सीधा सुखदेव पे बिठा दिया। कह रहे अमरीक सुखदेव पे बैठो पराठे बनाओ। वो कह रहा मैं 2,500 बंदे का कैसे बनाऊं, मैं 4-5 का बनाता हूँ। 25,000 करोड़ में बना क्या रहा है वो? खाली है कि कितने घंटे सोए, व्हाट्सएप मेटा की तरह इतना आसान है आई। तो मैं इतना तो मैं इसे मैसेज करूँ ये बता देगा। यही चीज है, लेकिन क्रिटिसिज्म के बाद गवर्नमेंट ने उसको मतलब कैंसिल कर दिया है। ना आके कंपनी में देख लिया, कह रहे तो एक बाथरूम में लैपटॉप लेके बैठे कुछ ही है कह रहे हाँ, हमने तुझे 25,000 ही सुना था, करोड़ भी लगा था पीछे से। और भाई आज तो मेरे को स्ट्रेस हो गया। मैंने देखी एक वीडियो, ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये ऐसा होता है? तो गांधी जी सारी उम्र निकाल दी उन्होंने, हिंसा कहते कहते मिनॉक्सिडिल भी लगाई, उनके बाल झड़ गए कहते कहते। तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा हिंसा करना नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा। बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी मेरी बाइक पे ऐसा करती ना, मैं किसी लड़की को पैसे देता 5,000 की पीटी से उस बंदे को। और फिर अपोलॉजी की वीडियो आ गई मैडम की, और उसमें उनका नखरा जो था ना वो मतलब नहीं, गुस्से में आकर उन भैया की बाइक तोड़ दी। मेरे से गलती हो गई और नया एक्सपीरियंस था ये। नया एक्सपीरियंस को बड़ा तूने मेडिटेशन करने गई हुई थी। एक्सपीरियंस लेटर बना के देंगे अब तेरे को सरकार। तो मैं तो उस बंदे के पेशेंस की दाद देता हूँ। दाद क्या, जाड़ वाड़ सब ले ले मेरे भाई। तू बहुत बढ़िया इंसान है, तूने उस लड़की को उल्टा नहीं बोला, उसको गाली नहीं दी, उसको हाथ तक नहीं लगाया। क्या बात, मतलब बहुत ही तेरे को सैल्यूट है मर्द समाज से। भाई अप्रिशिएशन है। चलो ये सब छोड़ो यार, ये पता है कमी कहाँ आ रही है? एजुकेशन। जहाँ एजुकेशन खराब होगी वहाँ ये सब तो होना ही है, ये तो कॉमन है। जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनकी पढ़ाई जब से केजरीवाल आया थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी। और अब मेरे को पता नहीं, मैं पढ़ता नहीं, उस टाइम मैं पढ़ता था तो मेरे को पता है। पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में डालना नहीं चाहते, कह रहे बच्चे बिगड़ जाते हैं। हालांकि ये बात सच है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, वो आज जर्दा लगा रहे हैं जॉइंट वाले। हाँ सिगरेट पी रहे हैं, भाग रहे हैं स्कूल से, फिर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, नया नया कोर्स सिखा रहे हैं वहाँ गालियों को। ओ सर जी वो प्राइवेट स्कूल में बंदा डालता है तो प्राइवेट स्कूल की अलग मनमानी चल रही है आजकल। मैंने अभी देखी रील, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये इंग्लिश की किताब है, नाम है बर्लिंगटन इंग्लिश। इसकी कीमत कितनी है सिर्फ एक किताब की? 1035 रुपए। तो माननीय सरकार जी, अगर अब्दुल टाइट हो गया हो तो स्कूलों को भी टाइट कर दो। ये है बुक्स, मैं अभी अपने बेटे के लिए अपने स्कूल से लेके आया हूँ। 9,000 रुपए सिर्फ इन चीजों के लिए। ये सारे के सारे आपको स्कूल से लेने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी जो मनमानी है गवर्नमेंट को इस पे वो करना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है भाई वो फंडामेंटल राइट है। वो कोई ऐसा नहीं है, लग्जरी नहीं है कि जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो कर लेगा। हर बंदे को इतना मिनिमम इतनी हो कि कोई बंदा अफोर्ड कर सकता हो। 3,000 रुपए हो, 2,000 रुपए हो, ये क्या 15,000 क्या होता है भाई? गवर्नमेंट पता कैसे आती है? अच्छा तुम 15,000 की बुक दे रहे हो, 18% मेरी तरफ से जीएसटी लगा देना। जीएसटी लगाई होगी। कह रहे हैं देंगे भी हम ही, हाँ। ये बाहर से नहीं लेनी। और जब से राघव चड्ढा ने कराया ना जो री एडमिशन फीस है वो कैंसिल होनी चाहिए। री एडमिशन फीस को नाम हटा के इन्होंने लिख दिया है एनुअल चार्जेस। देख रहे हो कितना स्मार्ट मूव है कि मतलब हमने री एडमिशन फीस हटा दी, हम तो एनुअल चार्ज ले रहे हैं। एनुअल चार्ज में बड़ा तुम मसाज कर रहे हो बच्चों की। सरकार क्यों नहीं चाहती बच्चा पढ़े? बच्चा पढ़ेगा, सवाल करेगा, किससे सवाल करेगा तो फिर वो केबीसी में अमिताभ बच्चन की जगह बैठ जाएगा। बात करो। इसने मेरे को अमेरिका के स्कूल की वीडियो भेजी। हाँ। सब कुछ फ्री होता है वहाँ, अमीर का बच्चा भी उसी में पढ़ेगा और गरीब का भी। और अभी सुनने में आ रहा है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो चरम सीमा पे पहुंचती पहुंचती नीचे आ गई है वापस। क्योंकि जो बीएमसी ने जो म्यूजिकल रोड्स बनाए थे ना, उस पे बैरिकेड लगा दिया है। कह रहे मतलब कि जो लोकल्स हैं उन्होंने कंप्लेंट करी है कि नॉइज ज्यादा हो रहा है, तो उस पे कंप्लेंट्स आई हुई हैं। ये होना ही था, ये तो होना ही था। तुमसे हमने प्लेन सड़कें मांगी हैं, वो तो दे दो, उस पे पियानो तुमने लगा के दे दिया। अमिताभ बच्चन भी किलस रहा था, कह रहा जय 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 हो, ऐसे जय बोल रहे हैं। और बंदे पता क्या कह रहे हैं? कह रहे यही चीज जापान में होती ना तो तारीफ करते। जापान में हो कहीं भी हो, कॉमन सेंस है ये। अब मैं जैसे सो रहा हूँ और रात को बंदा वहां से गाड़ी निकाला, बै 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 बै, एक बार बर्दाश्त कर लूंगा मैं, एक बार कर लूंगा, 2 बार कर लूंगा, 10 बार कर लूंगा, तो सारी रात हाईवे चलता है, सारी रात आ रही आवाज है। बंदा कहेगा मैं सुबह ड्यूटी पे जाना है, जय हो कर रहे हैं। तो आगे से रोड़ी बिखेर दूंगा, नींद नहीं उड़नी चाहिए। जितना हमने आपसे मांगा है आप उतना कर दीजिए, बहुत है। स्ट्रीट लाइट लगा दीजिए, गली बना दीजिए, इतना ही हमें चाहिए। ये चीज मुंबई में हुई है, मैं आप तो मुंबई का ही किस्सा बता रहा हूँ। मतलब हमें जो बेसिक नीड्स है हमारी वो नहीं पूरी हो रही, हमारा अलग ही चीजें मिल रही है हमें। मुंबई में एक बिजनेसमैन ने साइकिल ली कि अब से मैं फिट रहा करूंगा, मैं साइकिल चलाया करूंगा। जिस दिन वो पहले दिन साइकिल लेके सड़क पे गया है, टीनेजर ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, मर गया वो। बताओ, हाँ यार सैड न्यूज़ है। बता, हंसी तो आ ही रही है, अब क्या करें? मतलब क्या सिस्टम है ये? वो बॉडी बनाने के चक्कर में डेड बॉडी बना दी उसकी। अब पता है, अब टीनेजर्स को पता लग चुका है कि हमारे साथ कुछ नहीं होना। यार जो भी बंदा कम उम्र में क्राइम कर रहा है उसे पता है वो क्या कर रहा है। मतलब मजे लेने के टाइम हाँ मजा आ रहा है, लेकिन जैसी सजा मिलने के टाइम मैं तो बच्चा हूँ जी। उस दिन वो भाई नहीं बता रहा था, कह रहा उस दिन मेरे को धमकी दे रहा, वो कह रहा भैया 18 से नीचे हूँ मैं, बाहर आ जाऊंगा, मार दूंगा तेरे को। तो ये चीज है कि सजा होनी चाहिए 5, 6, 10 साल ऐसी होनी चाहिए कि जब तक वो मैच्योर हो ना, पूरी उसे अकल आ चुकी हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में। ऐसा ये क्या करते हैं, उसे भेज देंगे बाल गृह में, आंगनवाड़ी की तरह पालते हैं उसे। वो बढ़िया खीर खूर खा के और आता बाहर, फिर उसके बाद फिर बच्चों को बताता है कि पता है मैंने मर्डर कर दिया था मैंने। अभी भाई नया रूल भी आया है और अब जो लव लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उस पर भी सवाल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि शादी के बावजूद भी आप लिव इन में किसी के और के साथ रह सकते हैं। मतलब ये रूल मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब आप 2 शादियां नहीं कर सकते, आपको एक को डिवोर्स देना पड़ेगा, दूसरी करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं एक को डिवोर्स क्यों देना है?
कह रहे एक काम करते हैं ना कि एक के साथ तो शादी कर लो, एक के साथ लिव इन में रह लो, उस पर कोई क्राइम नहीं है। घर बर्बाद करने की नई शुरुआत। मेरे को लग रहा है पता लग गया है कि पॉपुलेशन कम कैसे करनी है, कि मतलब बीवी को जैसे ही पता लगेगा ना पति के बारे में कि ऐसा कुछ मार देगी उसे, पैक कर देगी। हाँ उसे तो वो किटकैट के रैपर की तरह पैक करके। नहीं वैसे भी गलत है भाई यार, जब शादी हो चुकी है, बच्चे हैं उसके, वो बंदा उसके साथ मजे काट रहा है, उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है उसकी बीवी की, या उस बंदे की फीलिंग्स भी है खैर, बट गलत चीज है ना। लेकिन वही वाली बात है कि कोर्ट भले कोई सजा ना दे, बीवी बैठी है सजा देने के लिए। इनकी नजरों में बीवी वही इज अ लिटिल यमराज। नहीं अब हम घर में घुस ही गए हैं तो हम किचन में भी चले जाते चाय पी हैं। लेते हैं। हाँ अब किचन में जाके हमें पता चल रहा है कि कुछ प्लान चल रहा है कि जिसमें कि 14.2 किलो के जो सिलेंडर हैं, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब उसमें हम 10 किलो ही देंगे। मैं कह रहा हूँ सिलेंडर वाले निकाल लेते इतनी तो नॉर्मली निकालते हैं, 1-8 किलो तो वही कम लाते हैं। आप 10 किलो दोगे तो वहाँ क्या होगा हमारा? 7-8 ही पहुंचे। फिर हम रोटी भी ऐसे कर देंगे, हम जो 3 रोटी खाते हैं उसको हम 2.25 कर देंगे। खाना नहीं पकने खुद ही पकाए जा रहे हैं हमें, ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो हो गया। की जगह फिर 20 दिन सिलेंडर चलेगा। हाँ और फिर कह रहे बुकिंग 40 दिन बाद होगी। घर में खाना नहीं मिलेगा, बंदा बाहर ही खाएगा। बाहर तो मिले भी ना। बाहर पहली बात तो बंदे रेडी नहीं लगा रहे, कोई एक आधा सूरमा रेडी लगा रहा है, तो उनने ग्रेटर नोएडा में ऐसे मोमोज बना दिए कि उसको खा के 10 बंदे बीमार हो गए। मैंने हेडलाइन पढ़ी कि नोएडा में 10 बंदों ने मोमोज खाए और वह बीमार हो गए। फिर इसका मतलब कि नोएडा में नहीं खाने, और जगह खा लो भाई, और जगह खा लो मोमोज, नोएडा में नहीं खाने क्योंकि बीमार हो रहे हैं वहां से। 10 बंदे मोमोज खा के बीमार। और क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी बाइसेप बनता है ब्रॉक लेसनर की तरह? मोमोज खा के क्या होता? प्रोटीन इंटेक करा तुमने। क्या गरीब बंदा ना हर जगह पिसता है। अभी तुम ये देख लो कि जो जनरल बोगी होती है ट्रेन में, आजकल मेरे पे उसकी बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। ये फैमिली वाले हैं, ये तो चढ़ गए हैं लेकिन ये नहीं चढ़ पाई है। कोई आंटी है वो लेटी हुई है सीधी, बंदे कह रहे उठ जाओ कि जनरल सीट है यहाँ पे, सारे सबको बैठना है। कह रही मैं तो लेट के जाऊंगी। वो कह रहा लेट के स्लीपर में चले जाओ। सही बात है यार। एक बार ना कोई गवर्नमेंट का बंदा जनरल बोगी में मतलब ट्रैवल करे तो उसे पता लगेगा कि मतलब जहाँ 50 बंदों की सीटिंग है वहाँ 250 बंदा कैसे फिक्स हो रहा है। पर ऑक्सीजन की कमी की जो हमने प्रैक्टिस करी है ना वो वहीं से करी है। एक बंदे ने सांस छोड़ी तो दूसरे ने ले ली, फिर दूसरे ने छोड़ी, फिर तीसरे ने ले ली। ऐसे करते करते विंडो तक हवा जाती थी, फिर वहां से नई ऑक्सीजन आती थी, वो लेते थे हम। फिर पैसे मांगने वाले, जल निकाल हाँ, वो अलग दुखी करते हैं भाई। अरे निकाल पेटीएम कर दे। अबे भीख मांग रहे, क्या कर रहे हो तुम? ऑनलाइन कर जल्दी निकाल। वसूल रहे हो क्या? हाँ वसूलते ही है। लाओ ठीक है, अभी तेरी क्लिप भेज रहा हूँ। उसके पास इतने ही पैसे होते तो वो बुकिंग ना करा लेता। बिगना करा लेता। बताओ टिकट ले तो लिया, अब इनकी कौन सी टिकट लेनी होती है एक्स्ट्रा? अब तो गवर्नमेंट को ऐलान कर देना चाहिए कि टिकट के साथ साथ आपको जो बंदे मांगने आते हैं उनका भी एक फिक्स अमाउंट वो ऐड कर दो टिकट में, कि रेलवे देता रहेगा अपने आप। 5 रुपए अलग से ऐड होके जा रहे हैं। मैं कह रहा टिकट में इंश्योरेंस है, तो कह रही मेरा दुआ वाला इंश्योरेंस है अलग। फिर इतने स्कैम हो रहे हैं, 10 की चाय 20 की दे रहा है, वो बाहर से लाके दे रहा है, ना उसने ड्रेस पहन रखी है ना उस पर आईडी कार्ड है। बाथरूम का जाने का भी टाइम नहीं देते ये जनरल में। अभी इन्होंने ये चीज बहुत निकल जाती है। हमारा ही एक देश है जो जनरल डिब्बे के बाथरूम के पास भी बैठ के और उसके अंदर बैठ के भी जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा। 100 किलोमीटर बंदे गेट पे लटक के जा रहे हैं। जिसमें हम 1.5 मिनट सांस रोक के जाते हैं, वो बंदे 3 घंटे कैसे बैठे हैं? पहले बंदे कहते थे कुंभ के मेले में बिछड़े हो, अब कहते हैं रेल के डब्बे में बिछड़ते। मतलब इंसान की कोई वैल्यू नहीं आज के टाइम में। अब तो मेरे को ये भी सुनने में आया है जो जन्म पत्री है वो हमारा जन्म स्थिति का प्रमाण नहीं है। क्या है मेरे को फिर वही वाली बात, पहले वाली, हमारा क्या है? आधार कार्ड है हमारा प्रूफ, हमारा मतलब सरकार पैन कार्ड है, घर का कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड, क्या है हमारा? सरकार खुशी दिखाता था वो जन्म प्रमाण पत्र अपना कि देखो मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ का निवासी। सरकार पैदा होते हुए लाइव देखना चाहती है, निकल के आया था मतलब क्या हाँ यही है। कि हाँ डीवीडी से, जैसे डीवीडी से बाहर निकल के आ रहा है वैसे बच्चा निकल के आ रहा है। ओह अच्छा तू है, ठीक है तेरी अब फिक्स है। मेरे तो गांव वाले बता देंगे कि ये यहीं पैदा हुआ था, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता ये, जिससे आप मान ही नहीं रहे किसी चीज पे। ताकि उसका तेजवीर का लोंडा है, रामपाल का। हाँ ये तो अन्ना दे मुंडा है। आधार कार्ड तो मेरे को पता लग गया, बस वो होटल के चेक इन के लिए ही काम आता है। उसके अलावा कहीं काम नहीं आता। नहीं वोटर आईडी कार्ड है, सही है वोटर आईडी कार्ड पे भाई मैंने तो कहीं नहीं दिखाया वोटर आईडी कार्ड मेरा आ ही नहीं रहा, मैं क्या हूँ? पहचान नहीं है, फिर कोई पहचान नहीं है मेरी। दोस्तों मेरे आप जो 40,000 लोग हो ना, मेरे को आप पहचान लो, मैं तुम्हारे दम पे ही हूँ। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है किसी, मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैं मतलब मैं रोहिंग्या हूँ नहीं। प्रकट हुआ था। मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं है दोस्तों। अब तो पता नहीं भैया क्या होगा, कुछ भी सेफ नहीं है। बैंक वैंक चले जाओ, अपना सामान रखवा देते हैं बंदे। हाँ वो एक कॉमेडियन भाई है, मेरे को सागर करके कुछ नाम है, वो भाई है, उन्होंने ऐसे मजाक में बोला था कि बैंक में मैं रखता हूँ अदरक की गांठ।
लेकिन असल में वही रखनी पड़ेगी अब हमें, क्योंकि जो सोना गहना गट्टा रखते हैं ना वो तो गायब हो जाता है, पीएनबी में गायब हो गया। मैं तो कच्चा रखूंगा, बदबू तो आए उसे कम से कम। हाँ, जैसी लॉकर खोले दस्त करे थे क्या? दोस्तों जाते जाते सुनने में खबर ये भी आ रही है कि यूएस बोल रहा है कि हमें बिलियंस खर्च करने पड़ेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है उसको ओपन करने के लिए। हॉर्मज ही है ना? हाँ, स्टार्ट ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मज मेरे को नहीं आता यार, मैं तुम्हारे जैसा ही, मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। नहीं, किताबें महंगी हो गई। अमेरिकन यही कह रहे हैं कि हमें उस चीज के लिए बिलियंस पे करने पड़ेंगे जो चीज ऑलरेडी ओपन थी। देखो अब ये लग रहा है ट्रम्प को दवाई ले लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पे है एक वृद्धाश्रम, वहाँ पे मिलती है दवाई की, मतलब जैसे मतलब बंदा कुछ उल्टे सीधे वो देने लग जाता ना फैसले बूढ़ा होने के बाद, तो उस चीज की दवाई मिलती है कि थोड़ा सा ठीक हो जाता है। हर संडे पोलियो वाली आती थी ना, वो अपने इधर उससे ले लेते। आंगनबाड़ी हमारे यहाँ वो भी दे देते हैं। तो एक बार ट्रम्प को यहाँ बुलाएं मोदी जी, उसको हम दवाई दिलाएंगे। तो वही ऐसे अंट संट बयानों की वजह से जो उसने वॉर करवा दिया ना, तो इससे बचेगा। तुम ये सोचो, ग्लोबल वार्मिंग पहली बढ़ रही थी, ऊपर से धुआंधार कर दिया इन्होंने, अब गर्मी और बढ़ेगी, उधर से पृथ्वी स्लो हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। दिवाली अलग से क्यों मनाते हैं? थोड़े बहुत पटाखे फोड़ दे तो नहीं, हमारे पटाखे फोड़ने पे तो कह रहे हैं कि AQI बढ़ रहा है, वो जो फैक्ट्रियां उड़ा रहे हैं, मिसाइलें फोड़ते हो इतनी बड़ी बड़ी। हम कहीं पेड़ लगाने जाते हैं। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ना, मेरे बरगद का पेड़ था मेरे पास, वो मैंने छोटे होते लगाया था, वो बड़ा हो गया था काफी। तो मैं लगाने गया, मुझे कह रहे ये तो लगाएंगे नहीं। मैं कहा क्यों? कह रहे जगह घेर लेता है। हमें सजेस्ट किया जाए कि पेड़ कहाँ लगाने हैं, मतलब दिल्ली में पॉल्यूशन है तो हमें गाजियाबाद जाके लगाने हैं, ये आपका कहना है कि दिल्ली में तो जगह है नहीं, कहाँ लगाएं? ऐसे है भी नहीं, लेकिन पेड़ तो लगाने पड़ेंगे ना। ये फ्लैट बना के कल को ऑक्सीजन फ्लैटों से दोगे? मैं पेड़ लगाने की पूरी कोशिश करी है मैंने, मेरे पे 2-3 तो मेरी छत पे पड़े हैं, अच्छे खासे पेड़ बन चुके। एक आम का पेड़ है, एक पता नहीं किसका है, एक वो अमरूद का पेड़ है। तो हम पता है क्या कैसे खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा के, उससे बिल्ली कोई ऑक्सीजन आ रही है। अब जैसे मेरे पास जो पड़े थे वो पेड़ वो बड़े होते जा रहे हैं। बरगद का तो मैं हाईवे पे लगाया है बीचों बीच, ट्रैक भी करते रहते हैं। हाँ, बाकी जो गमले हैं इनको हम कहाँ लगाएं? गवर्नमेंट हमें सजेस्ट करे कि दिल्ली में ही कोई ऐसी जगह हो कि यहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हो। तो यही चीज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें आपस में मिल के, मतलब ऐसा होना चाहिए कि बंदा जीवन में 2 पेड़ तो लगाए कम से कम। 3 टाइप के पोल्यूशन होते हैं, तीनों में हमने महारत हासिल करी है। महारथी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो करंट अफेयर से जरा भी न चूके। सब्सक्राइब करने से वीडियो आ जाती है तुम्हारे पास। और हैं